ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो खुले मन से कह रहे हैं कि ओवैसी को निपटा देंगे। और ओवैसी के बहाने वो मुसलमान को धमकी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम उनको निपटा देंगे। जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, उसके बाद हमने राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे भाजपा सरकार मुसलमानों को भी निपटा देगी। ओवैसी का नाम लेकर पूरी कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं। आप सोचिए, जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती है, कोई मुकदमा नहीं होता है। वहीं अगर ओवैसी कहते हैं कि यूपी पुलिस ने जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया, एक मुसलमान बुजुर्ग को थाने में उसकी दाढ़ी पकड़कर उसके मजहब और उसकी दाढ़ी और उसके कुर्ते की पहचान की बिना पे उसको मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया, उसकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। उन्नाव में फैसल नाम का एक युवक था, उसको भी इतना मारा गया कि उसकी हत्या हो गई। जब ओवैसी मुसलमानों के ऊपर हो रही ज्यादतियों को गिनाते हैं खुले स्टेज से और कहते हैं कि बीजेपी जो है सत्ता में हमेशा नहीं रहेंगी, योगी मोदी हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, तब तुम लोगों को कौन बचाएगा? तो उसको भड़काऊ भाषण बताकर एक माहौल बनाया जाता है ताकि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को बैलेंस किया जा सके, या जो हरिद्वार में धर्म संसद होती है उसको बैलेंस किया जा सके। जबकि ओवैसी जो है वो अपने ऊपर हुई ज्यादती को गिना रहे हैं, पुलिस का जो टॉर्चर है उसको गिनाते हैं, उसको बताते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग एक कम्युनिटी को मारने की, सफाया करने की धमकियां देते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मीडिया और आईटी सेल ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे दोनों ही एक सिक्के के पहलू हो, यानी कि ओवैसी भी भड़काने का काम करते हैं और बीजेपी। इसीलिए ओवैसी पे इल्जाम लगता है कि वो बीजेपी की टीम है, क्योंकि बीजेपी की भाषा बोलते हैं। एक बात समझिए, पूरे यूपी चुनाव में अब तक किसी ने भी मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार या जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई, खुलेआम मारने की धमकी दी गई, उस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, किसी ने भी खुलकर उसको कंडेम नहीं किया, उस पर बात नहीं की। अगर वही बात ओवैसी कहते हैं तो वो कम्युनल हो जाते हैं, वो फासिस्ट हो जाते हैं और वो भड़काऊ भाषण देने वाले हो जाते हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों पर ना कभी कार्रवाई होती है, ना कभी एफआईआर दर्ज होती है। ये लोग आराम से बच जाते हैं क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं और संविधान कानून को ये नहीं मानते। तो इस तरीके से लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की रही है। मामला यही नहीं खत्म होता है। अब ये दूसरी वीडियो देखिए। ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में रुद्रपुर उत्तराखंड के बीजेपी एमएलए हैं जिनका नाम है राजकुमार ठकराल, जो मुसलमानों को खुले तौर पर धमकी देते दिख रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। मुसलमान की औलाद, रोजा रखने वाली औलाद, लेकिन इन पे जो है, इन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उसी प्रदेश का वीडियो है जहां पर मुसलमानों के खिलाफ 3 दिन तक उनको निपटाने का, उनके जेनोसाइड की प्लानिंग होती रही। सरकार की नाक के नीचे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड का वीडियो है जहां पर बीजेपी एमएलए साफ साफ मुसलमानों को गाली देते दिख रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी के मंत्री, एमएलए माइनॉरिटी पर, खासकर मुसलमानों पर हमलावर है, उनको 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। आज मुसलमानों के इश्यूज पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई बोलता है ओवैसी जैसा लीडर, तो उसको कम्युनल, फासिस्ट और बीजेपी का एजेंट अला बला पता नहीं क्या क्या बताकर खारिज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मुसलमानों का हमदर्द बनने की बात कहते हैं, जो मुसलमानों के वोट को अपने बाप की पपोती समझते हैं, वो इन इश्यूज पर बोलने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से लगातार नफरत फैलाई जा रही है, नफरत का बाजार, और उसी के बहाने चुनाव में अपनी नैया पार करने की कोशिश की जा रही है। अब ये तीसरा वीडियो देखिए, इसका एम्बियंस जरूर सुनिए। आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे।
आज से हम हिंदू जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। ये वीडियो छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है, जहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी ये शपथ ले रही है कि वो किसी भी तरीके से मुसलमानों से किसी भी तरीके का कारोबार नहीं करेंगे। अगर कोई मुसलमान उनके गली मोहल्ले में कोई फल सब्जी बेचने भी आता है तो उसका आईडी कार्ड चेक करके उसको भगाने का काम करेंगे। ये देखिए, भीड़ देखिए, सबसे पहले आप कितना बड़ा जमावड़ा है, हजारों की संख्या में लोग ये शपथ ले रहे हैं। और ये काम हो रहा है सेक्युलरिज्म की चैंपियन कांग्रेस के सत्तारूढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और इस तरह की वहां पर शपथ ली जाती है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक बार फिर इसका एम्बियंस सुनिए। आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल, मीडिया, आरएसएस ने किस तरीके से लोगों के जहनों में नफरत घोल दी है। आज ये हालात है कि लोग खुलेआम हजारों लोग शपथ ले रहे हैं कि मुसलमानों से हमें कोई सामान नहीं खरीदना है, किसी तरह का बिजनेस नहीं करना है, किसी तरह का उनसे कारोबार नहीं करना है। अगर वो आपके मोहल्ले में आते हैं तो उनको आईडी चेक करके भगा देना है। तो ये नफरत का माहौल है आज कि मुसलमानों को 2M दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। और सिर्फ बात मुसलमान पर ही खत्म नहीं होती। जब पंजाब में पीएम मोदी की रैली होती है या किसान आंदोलन से लेकर लगातार सिखों को खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या उनको कहा गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर क्रिश्चियनों के स्कूल पर, चर्च पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। खासकर मुसलमानों को इतना डराया जा रहा है कि वो अपनी बात तक नहीं रख पा रहे, अपनी बात रखने से भी डर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई खुलकर इस पर बोलता है, अत्याचार पर अपनी आवाज उठाता है, तो उस पर यूएपीए लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। जामिया के तमाम एक्टिविस्ट जो सीए आंदोलन का विरोध कर रहे थे वो हमारे सामने एग्जाम्पल है, उन पे यूएपीए लगाकर जेलों में डाल दिए गए। आज तक उनकी जमानत तक नहीं हो रही है। लेकिन जो लोग खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, वो खुलेआम सत्ता के संरक्षण में घूम रहे हैं। वो लोग खुलेआम लगातार माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। तो ये 3 बड़ी वीडियो थी आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ साफ देखा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत बढ़ चुकी है। इन सब पर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।